अर्जुन एक बेचैन आत्मा था। वो एक छोटे से गांव में रहता था जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बाकी गांव वालों से अलग अर्जुन को नए रोमांच की तलाश थी। उसका दिल अपने गांव के खेतों और जंगलों से परे दुनिया को देखने के लिए तरसता था। अर्जुन अपना पूरा दिन घूमने में बिताता था। उसने अपने गांव के हर कोने को एक्सप्लोर कर लिया था। उसने जानवरों से दोस्ती कर ली थी। उसने पेड़ों के राज जान लिए थे। वो दूर देशों के सपने देखता था। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने अर्जुन को एक जादुई शहर के बारे में बताया। ये शहर पहाड़ों में बहुत अंदर छुपा हुआ था। कहा जाता था कि ये अजूबों और जादू का शहर है। अर्जुन तुरंत ही इस शहर की तरफ खींचा चला गया। उसे पता था कि उसे ये शहर ढूंढना ही होगा। अर्जुन ने एक सफर पर जाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया। उसने उसमें थोड़ा खाना और पानी रखा। उसने अपने दादाजी का कंपास भी लिया। ये उसके लिए सबसे कीमती चीज थी। वो अनजान राहों के लिए तैयार था। गांव के बुजुर्ग उस जादुई शहर के किस्से सुनाते थे। वो कहते थे कि ये एक ऐसी जगह थी जहां सपने सच होते थे। ये अमन और शांति का शहर था। इस शहर की रक्षा प्राचीन जादू करता था। केवल साफ दिल वाला इंसान ही इसे ढूंढ सकता था। अर्जुन ध्यान से ये कहानियां सुनता था। वो उत्साहित भी था और डरा हुआ भी। वो जानता था कि यह सफर खतरनाक होगा, लेकिन वो इस शहर को ढूंढने की ठान चुका था। वो अपने दिल में यकीन करता था कि यह शहर सचमुच में है। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। उसने वादा किया कि वो वापस आएगा और अपने अनुभव सबको बताएगा। वो जानता था कि उसका सफर लंबा और कठिन होगा, लेकिन वो सफल होने की ठान चुका था। वो अनजान राहों पर निकल पड़ा। अर्जुन का सफर जंगल के किनारे से शुरू हुआ। जंगल घना और रहस्यमय था। कहा जाता था कि यहां जंगली जानवर रहते हैं, लेकिन अर्जुन नहीं डरा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक मजबूत लाठी रखी हुई थी। उसे अपनी सूझबूझ पर भरोसा था। दिन रात में बदलते गए। अर्जुन घने जंगलों से गुजरा। उसने उफनती नदियों को पार किया। वो ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ा। उसे अपने सफर में कई खतरों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवरों ने उसका पीछा किया। तूफानों ने उसे बहाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन डटा रहा। जंगल ने उसकी ताकत और हौसले की परीक्षा ली। उसने खुद के दम पर जीना सीखा। उसने जंगल के संकेतों को समझना सीखा। उसने प्रकृति की शक्ति का सम्मान करना सीखा। वो अब वो लड़का नहीं रहा था जो गांव से निकला था। अर्जुन के दादाजी का कंपास ही उसका मार्गदर्शक था। वो उसे उस जादुई शहर की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। यह रुकावटों से भरा था। अर्जुन को पहेलियां सुलझानी पड़ी। उसे भ्रमों को दूर करना पड़ा। उसे अपने डर का सामना करना पड़ा। एक दिन अर्जुन का सामना एक ज्ञानी साधु से हुआ। वो साधु एक गुफा में रहते थे। वो अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को एक पहेली दी। इस पहेली का जवाब अर्जुन को उस जादुई शहर तक पहुंचा देगा। अर्जुन दिनों तक इस पहेली के बारे में सोचता रहा। उसे इसका जवाब नहीं सूझ रहा था। वो लगभग उम्मीद छोड़ने ही वाला था। तभी उसे अपने दादाजी के शब्द याद आए, जवाब हमेशा तुम्हारे अंदर ही होता है। भाग 5 अजूबों का शहर। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने एक गहरी सांस ली। उसने अपने अंदर झांका और वहां उसे जवाब मिल गया। यह बहुत आसान था। वो जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। उसने साधु को धन्यवाद दिया और अपने सफर पर आगे बढ़ गया। आखिरकार हफ्तों के सफर के बाद अर्जुन उस जादुई शहर में पहुंच गया। यह जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। यह शहर चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह स्टारडस्ट से बना हो। इमारतें क्रिस्टल की बनी हुई थीं। सड़कें सोने से बनी थीं। शहर के लोगों ने अर्जुन का खुले दिल से स्वागत किया। वो बहुत दयालु और नेक थे। उन्होंने अर्जुन को अपनी संस्कृति के बारे में बताया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता अर्जुन के साथ बांटी। अर्जुन इस जादुई शहर में शांति महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपना असली घर मिल गया हो। अर्जुन ने उस जादुई शहर में कई दिन बिताए। उसने बहुत कुछ सीखा। उसने प्यार और करुणा की ताकत के बारे में जाना। उसने प्रकृति के साथ तालमेल से रहने के महत्व के बारे में जाना। उसने खुशी के असली मतलब के बारे में जाना। लेकिन अर्जुन जानता था कि वो इस जादुई शहर में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। उसे अपने गांव की याद आ रही थी। उसे अपने परिवार और दोस्तों की याद आ रही थी। वो जानता था कि
कि उसे अपने अनुभव उनके साथ बांटने होंगे। उसे उन्हें इस जादुई शहर के बारे में बताना होगा। अर्जुन ने उस जादुई शहर के लोगों को अलविदा कहा। उन्होंने उसे एक छोटा चमकता हुआ गोला तोहार में दिया। ये वहां बिताए उसके समय की याद दिलाता रहेगा। ये उस जादू का प्रतीक था जो वो अपने अंदर समेटे हुए था। अर्जुन अपने गांव वापस लौटा तो वो बदल चुका था। वो बेचैन अधीर लड़का नहीं था। वो शांत और बुद्धिमान था। उसने उस जादुई शहर के अपने किस्से गांव वालों को सुनाए। उसने उन्हें उन अजूबों के बारे में बताया जो उसने देखे थे। उसने उन्हें वो सब सिखाया जो उसने सीखा था। अर्जुन की कहानियां सुनकर गांव वाले दंग रह गए। वो उसके बदलाव से प्रेरित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में जितना वो जानते हैं उससे कहीं ज्यादा कुछ है। उन्होंने अपनी जिंदगी को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। अर्जुन के सफर ने उनके अंदर कुछ जगा दिया था। इसने उनके अंदर भी कुछ नया और रोमांचक देखने की चाहत पैदा कर दी थी। वे भी अपने गांव के परे की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे। अर्जुन का एक्सप्लोर करना अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने जंगल के बहुत अंदर कुछ प्राचीन खंडहरों के बारे में सुना था। कहा जाता था कि ये खंडहर एक भूली हुई सभ्यता के राज छुपाए हुए हैं। अर्जुन खुद को इनकी तरफ खींचा हुआ महसूस कर रहा था। वो जानता था कि उसे इनके रहस्यों को उजागर करना होगा। उसने गांव वालों के एक छोटे से समूह को इकट्ठा किया। वो उसके साथ इस नए रोमांच में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। वो जंगल में निकल पड़े। उनके दिल उत्साह और घबराहट से भरे हुए थे। खंडहरों तक का सफर खतरनाक था। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने खराब मौसम का डटकर सामना किया। उनका सामना खतरनाक जीवों से हुआ, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे की मदद की। उन्होंने अपनी संयुक्त शक्ति और साहस पर भरोसा किया। आखिरकार वो उन खंडहरों तक पहुंच गए। वो बहुत पुराने थे और टूट रहे थे। वो बेलों और लताओं से ढके हुए थे, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत थे। उनमें रहस्य और शक्ति की एक अलग ही आभा थी। अर्जुन और उसके साथियों ने उन खंडहरों को एक्सप्लोर करने में कई दिन बिताए। उन्होंने प्राचीन कलाकृतियां खोज निकाली। उन्होंने रहस्यमय शिलालेखों को समझा। वो उस भूली हुई सभ्यता की कहानी को जोड़ने लगे। उन्होंने सीखा कि उस सभ्यता के पास बहुत ज्ञान था। वो प्रकृति के साथ तालमेल से रहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां भी की थी। उन्होंने लालच और शक्ति को खुद को बर्बाद करने दिया था। उनकी सभ्यता बर्बाद हो गई थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि उनकी कहानी एक महत्वपूर्ण सबक देती है। उसने कसम खाई कि वो उनकी गलतियों को कभी नहीं दोहराएगा। वो अपने ज्ञान और अनुभवों का इस्तेमाल अपने गांव को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए करेगा। अर्जुन गांव लौटा तो वो एक बदला हुआ इंसान था। वो अब सिर्फ एक साहसी नहीं था, वो एक नेता था। वो एक दूरदर्शी था। वो अपने लोगों को शांति, समृद्धि और सद्भाव के एक नए युग में ले जाने के लिए तैयार था। वो जानता था कि ये तो बस शुरुआत थी।